नमस्कार दोस्तों। विदुर, जिनको अर्थकुशल, बुद्धिमान अथवा मनीषी माना जाता है, वे हिंदू ग्रंथ महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है। वह हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरव और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आज मैं आपको महात्मा विदुर जी ने बताए हुए कुछ ऐसे वचनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इनको वश में कर लेंगे तो आप कभी असफल नहीं रहोगे। आइए जानते हैं महात्मा विदुर क्या कहते हैं। इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु वर्तमानैर निग्रहे तैर्यं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहैरिव। इसका अर्थ होता है, इंद्रिय यदि वश में न हो तो ये विषय भोगों में लिप्त हो जाती है। उससे मनुष्य उसी प्रकार तुच्छ हो जाता है जैसे सूर्य के आगे सभी ग्रह। अपने इंद्रियों को वश में रखकर कार्य करने वाला मनुष्य जीवन में कभी सफल नहीं होता, ना वो किसी संकट में कभी फंसता है। अगर कोई उसे निराकरण फंसा देता है तो वो उसके सामर्थ्य से बड़ी आसानी से ऐसे संकट से बाहर निकल आता है। रथः शरीरं पुरुषस्य राजत्रामा नियंतेन्द्रियानस्य चाश्चाः तैर्प्रमतः कुशली सदश्वैर्दान्ते सुखम याति रथिव धीरः। इसका अर्थ होता है, यह मानव शरीर रथ है, आत्मा उसका सारथी है, इंद्रिय उसके घोड़े हैं। जो व्यक्ति सावधानी, चतुराई और बुद्धिमानी से इनको वश में रखता है, वह श्रेष्ठ रथवान की भांति संसार में सुखपूर्वक यात्रा करता है। जो अपने इंद्रियों को वश में कर संपत्ति का भोग पाने की अभिलाषा नहीं रखता और मेहनत से जो मिलता है उसे संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करता है, वो ही जीवन में सुख शांति का अनुभव करता है। यथा न्यान्नि गृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम् अविधेया इवा दान्ता हयाः पथि कुसारथिम्। जैसे बेकाबू और अप्रशिक्षित घोड़े मूर्ख सारथी को मार्ग में ही गिराकर मार डालते हैं, वैसे ही यदि इंद्रियों को वश में न किया जाए तो ये मनुष्य की जान की दुश्मन बन जाती है। अपने इंद्रियों को कभी भी किसी चीज़ का मोह नहीं पड़ने देना चाहिए। जैसे किसी वैश्या के मोह में पड़कर मनुष्य अपने संसार का विध्वंस कर देता है। अनर्थम मर्थम तः पश्चात्रर्थम चैवाप्यनर्थतः इंद्रियैर्जितैर्बालः सुदुःखम मन्यते सुखम। अज्ञानी लोग इंद्रिय सुख को ही श्रेष्ठ समझकर आनंदित होते हैं। इस प्रकार के अनर्थ को अर्थ और अर्थ को अनर्थ कर देते हैं और अनायास ही नाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं। आत्मना आत्मानमनविच्छेन मनोबुद्धीन्द्रियैर्यते आत्मा हवोवात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ होता है, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके स्वयं ही अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि आत्मा ही हमारा हितैषी और आत्मा ही हमारा शत्रु है। जब आप स्वयं के आत्मा का स्वरूप जान लेंगे तो आप स्वयं को एक सर्वोच्च स्थान पर पाएंगे और अतः ऐसा हो जाने पर आपको निर्बल की तरह अन्य लोगों से वशीभूत होने की चिंता नहीं रहेगी। तो ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण वचन जो महात्मा विदुर जी ने अपनी विदुर नीति में हमें बताए हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने इंद्रियों को वश में रख कर ही कार्य करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।